गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा क्लास जो है डिले हो गया आपका, तो आपको जो है कुछ प्रोग्राम बता देते हैं, तो आप लोग प्रोग्राम ध्यान दीजिए। कल जो है हम आप लोग को डिक्शनरी पढ़ा रहे थे, इससे संबंधित आज कुछ प्रोग्राम हम आपको दिखाते हैं कि डिक्शनरी वाले प्रोग्राम जो है कैसे बनते हैं। तो एक जो है ब्लैंक डिक्शनरी का बना रहे हैं हम प्रोग्राम, कि उसमें जो है जितना हम इनपुट करेंगे उतना जो है वो डिक्शनरी जो है प्रिंट कर देगा। यहाँ एक प्रोग्राम बना रहे हैं। ये भी लोग हमको तो दूसरे कब ये कल हमने आपको बताया था कि डिक्शनरी बनाने के लिए ये जो है ब्रेसेस लगते हैं, करली ब्रेसेस, और यहाँ पर अब एक लूप चला रहा है। n तक लिया गया है, तो यानी n तक वो उसको लेगा, जितना हम देंगे उतना जो है उसको वो इनपुट करेगा। एक वैल्यू जो है लिया जाता है की के लिए, तो एक जो है की के लिए इनपुट करेंगे, मान लीजिए नेम ऑफ स्टूडेंट। वो जो कल 2 क्वेश्चन दिया था वो वाला एक क्वेश्चन भी समझिए आप इससे बना लेंगे। जो 2 क्वेश्चन था, एक मंथ वाला कह रहा था और एक स्टूडेंट वाला, तो समझिए स्टूडेंट वाला वही क्वेश्चन ही है। और दूसरा जो है वैल्यू के लिए लेंगे, एक इनपुट के लिए की के लिए हो गया, एक वैल्यू के लिए हो गया। पहला है आपकी जो पहला तरीका है हम लगाते हैं बॉक्स इसको प्रेस करें, कर्सर को एरो उसके राइट यहाँ पे मान लें प्रिंट करना है, प्रिंट करा देंगे। और इसी को कंट्रोल के साथ आप ऐड करेंगे, तब आप हमको प्रेस करेंगे तो एरो कौन सा है लेफ्ट डाउन ठीक है। अब ये मान लिया आपका प्रोग्राम बन गया। अब इसको रन करते हैं। डिक्शनरी नाम से मान लीजिए सेव कर दें।
देखिए पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट का बनाना है। इसमें जो है वो 4 कह रहा था और अलग अलग सब्जेक्ट कह रहा था, तो सब्जेक्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमको 5 स्टूडेंट का लेना है, तो अब देखिए कह रहा नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए हमने कहा अजय, ठीक है। कह रहा नंबर ऑफ कंपटीशन विन, यानी कितने कंपटीशन जो है उसने विन किया है, तो मान लीजिए हमने कह दिया 5 कंपटीशन विन किया है। फिर दूसरा है मान लीजिए विजय, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये कितना कंपटीशन विन किया है, मान लीजिए 3 किया है, ठीक है। फिर मान लीजिए अगला राज, ये कितना किया है, तो मान लीजिए 2 कंपटीशन विन किया है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए अगला विनय, ये मान लीजिए 4 किया है, ठीक है। फिर अगला मान लीजिए रोहन, ये मान लीजिए 6 किया है। इस तरह से देखिए आपकी ये 5 डिक्शनरी बन गई। इसमें इधर ये जो आप देख रहे हैं अजय विजय, ये जो लिखा हुआ है ये आपकी की है, और जो 5 3 2 4 ये देख रहे हैं ये आपकी क्या है, वैल्यू है। तो इस तरह से आप एम्प्टी, देखिए यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिखा देते हैं। मान लीजिए आपका प्रोग्राम है ये, और ये आपका जो है आउटपुट है। तो यहाँ पर देखिए एम्प्टी जो है डिक्शनरी बनाई गई है, और एम्प्टी डिक्शनरी में 2 चीजें लिया गया है, एक जो है नेम ऑफ स्टूडेंट और दूसरा नंबर ऑफ कंपटीशन, ठीक है 1। तो कितना जो है कंपटीशन जो है वो विन किया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका प्रोग्राम भी है और यहाँ पर जो है आपका आउटपुट भी है। और 2 चीजें आपसे बताई गई थी कि हम लोग जब भी डिक्शनरी बनाते हैं तो उसमें पेयरिंग रहता है, मतलब एक की देना पड़ता है और एक जो है वैल्यू देना पड़ता है। कल अभी इसके बारे में हमने आपको जो है पूरा डिटेल से बताया था। तो ये एक तरह से आप यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें जो है एम्प्टी एक प्रकार से था, जिसमें आप अपने हिसाब से जितने चाहें 2 4 5 6 जितना आप लूप देंगे उसके हिसाब से जो है आपकी डिक्शनरी जो है क्रिएट हो जाएगी। तो एक ये प्रोग्राम था कि इसमें अगर आपको मान लीजिए डिक्शनरी क्रिएट करना है, तो कल वाला जो आपका एक प्रोग्राम था उसके हिसाब से जो है आप इसको कर सकते हैं। अब इसी तरह से जो है अगला प्रोग्राम है, मान लीजिए जैसे इसमें चेकिंग के लिए दिया हुआ है खाली इन फंक्शन, तो आप उसको चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट भी जो है रन कर सकते हैं। यहाँ से भी देखिए आप चला सकते हैं पाइथन। तो यहाँ पे मान लीजिए डायरेक्ट आप कमांड पर भी, जैसे भी तो हमने आपको जो प्रोग्राम बताया था वो फाइल में जा करके बना रहे थे। अगर मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको कोई फंक्शन यूज करना है, जैसे यहाँ पे एक मान लीजिए डिक्शनरी हम बना रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन को हम मूव करना है यहाँ से इसके यहाँ पर जाएंगे, हम करेंगे क्या कंट्रोल प्लस यस करेंगे, क्या हम यहाँ करेंगे बस क्या
इसमें जो टेक्स्ट होता है उसको जो है आप सिंगल इन्वर्टेड कमा में या डबल इन्वर्टेड कमा में लिख सकते हैं, और जो आपका इंटीजर होता है उसमें उसको जो है हम लोग वैसे लिखते हैं। तो अब ये मान लीजिए आपका एक डिक्शनरी बन गया, बस इतना ही लिखने से ही आपकी डिक्शनरी बन जाती है। अब इसमें देखिए हम लिख रहे हैं एज, एक इन एक ऑपरेटर होता है, और ये है आपका डिक्शनरी के लिए बना था ऑब्जेक्ट EMPL, ठीक है। और हमने इंटर किया तो देखिए आ गया ट्रू, यानी कि डिक्शनरी में एज है, तो इसलिए जो है ये आ गया। अभी जो है यही चीज अगर हम नॉट इन लिखे, ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पर हम लिखे कि एज नॉट इन EMPL, ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, फॉल्स आया। यानी आप यहाँ पर जो है ये इन ऑपरेटर है, इन नॉट इन, तो इस ऑपरेटर का भी आप यूज जो है कर सकते हैं अगर कहीं जो है आपको चेकिंग करना है। वैसे तो जो भी चीज आप बना रहे हैं वो आँख के सामने ही दिख रहा है, लेकिन अगर हम ऐसा कोई प्रोग्राम बना रहे हैं लूप वाला या जो चीज जिसमें हमको मान लीजिए नहीं दिख रहा है, यहाँ तो आँख के सामने ही है, तो आप वहाँ पर जो है इन या नॉट इन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं कि वह जो वैल्यू है या वो जो आपका कीवर्ड है वो उसमें है या नहीं है, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ई के लिए नहीं देगा क्या ये, वैल्यूज के लिए जो है आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जैसे अभी हमने लिखा है, जैसे 1000 हमारी वैल्यू है, तो उसके लिए जो है इस तरीके से लिखेंगे। अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे तो एरर आएगा, ठीक है। अगर खाली हम इस तरीके से लिख रहे हैं EMPL, तो इस तरह से जो है गलत आएगा। अगर हमको वैल्यू के लिए लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, तो जो है वो सही देगा। और की के लिए है तो की के लिए डायरेक्ट आप जो भी की है वो की आप लिख सकते हैं, और की के लिए आप डायरेक्ट लिखेंगे तो उसके लिए जो है आ जाएगा। तो ये है कि अगर आपको मान लीजिए कोई डिक्शनरी है और उस डिक्शनरी में आपको जो है चेक करना है कोई वैल्यू या की उसमें है कि नहीं है, तो इन या नॉट इन फंक्शन जो है आप इस तरीके से यूज करके जो है उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्यों? इसी तरह से जो है इसमें कई तरह के फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे लेन फंक्शन दिया है। तो लेन फंक्शन आप जानते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा लेन और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया EMPL, ठीक है। तो देखिए कितना आ गया, 3। तो इसमें चूंकि 3 बना हुआ है, 3 जो है की है और 3 वैल्यू है, तो इसलिए इसका लेन आ गया कितना, 3 आ गया, ठीक। इसी तरीके से आप जो है अगर क्लियर यूज करेंगे, मान लिया आपने देखिए क्लियर